अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की वीकली फोरकास्ट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर हम इस वीक की बात करें तो आप कह सकते हैं कि ये वीक गोल्ड के लिए अच्छा न रहा और गोल्ड तकरीबन 3.25% लॉस के साथ इस वीक क्लोज हुआ है वीकली बेसिस पर। गोल्ड के लिए मेन जो नेगेटिव चीज़ थी वो आपको पता है कि वो फेड का इवेंट था और हम काफ़ी टाइम से ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि मेन जो चीज़ गोल्ड के लिए एक नेगेटिव पॉइंट रखती है वो फेड की हक स्टोन ही है। इसके अलावा हमने कहा था कि जो फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं जो गोल्ड को पॉजिटिव हैं। फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखें तो आपको रिकॉर्ड हाई लेवल पर नज़र आ रही है तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में ही। तो गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जाता है। इसके साथ साथ ओमिक्रॉन का इशू था, लेकिन फिर भी आपको मैंने बताया कि मेन जो चीज़ रहेगी गोल्ड के लिए या एक नेगेटिव फैक्टर जो गोल्ड के लिए है वो फेड की हाक स्टोन ही है जो इसके अपसाइड को कैप कर सकती है या उसको रिवर्स कर सकती है। तो एज यूजुअल वेडनेसडे को जब एफओएमसी की आउटकम हमारे सामने आया तो उसके बाद गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हैं कि अंडर सेलिंग प्रेशर आया और उसमें मजीद जो इजाफा हमें देखने में आया वो थर्सडे को जो यूएस के जीडीपी नंबर्स आए उनके बाद मजीद सेलिंग हमें गोल्ड में नजर आई। फेड और उसकी फ्यूचर टून को भी हम ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, तो दोबारा से इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं काफ़ी दफ़ा ये चीज़ें आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो अब हम बात करते हैं जी नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक भी अगर आप देखें तो इवेंट वाइज और डाटा वाइज बहुत इंपॉर्टेंट डे है और गोल्ड में हमें काफ़ी उतार चढ़ाव नज़र आ सकता है। तो इसलिए हम चलते हैं कैलेंडर पर और मेन डाटा और इवेंट को देख लेते हैं और उनके इम्पैक्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। यह है जी नेक्स्ट वीक का कैलेंडर। अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को हमें कोई ख़ास डाटा नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ यूएस सेशन में शिकागो के पीएमआई नंबर्स हैं और एक एफओएमसी मेंबर की स्पीक है। इसके बाद अगर हम ट्यूसडे की बात करें तो ट्यूसडे को जर्मन के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं और उसके बाद यूएस सेशन में आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई नंबर्स हैं यूएस के और जॉर्ज जॉब ओपनिंग नंबर्स हमारे सामने आएंगे। तो इस दौरान थोड़ी सी मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। वेडनेसडे की अगर हम बात करें तो वेडनेसडे को यूएस की साइड पर एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है और इसके साथ क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं, लेकिन मेन डाटा जो वेडनेसडे के है वो एडीपी नॉन फॉर्म पे रोल्स ही रहेगा, जिसमें आप कह सकते हैं कि उस वक्त गोल्ड में उतार चढ़ाव हमें नजर आ सकता है। थर्सडे थर्सडे काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों इम्पोर्टेंट रहेगा? क्योंकि उस दिन जो दो बड़े मेजर बैंक्स हैं, सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी है और उसके बाद यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है। तो ये दो बड़े इवेंट हैं जो गोल्ड प्राइसेस पर आप कह सकते हैं कि असर डाल सकते हैं। थर्सडे को ही जॉबलेस क्लेम्स आएंगे एज यूजुअल और 8 पीएम पर आईएसएम सर्विसेज पीएमआई नंबर्स आएंगे यूएस के। तो याद रखिएगा कि थर्सडे काफ़ी वोलेटाइल हो सकता है। उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंट जो नेक्स्ट वीक का डे है वो है फ्राइडे, सबसे इम्पोर्टेंट डे। क्यों? कि उस दिन यूएस के नॉन फॉर्म पे रोल्स आएंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा उसके साथ और एवरेज अर्ली अर्निंग्स भी आएंगी। तो मेन डाटा आपको पता है कि नॉन फॉर्म और अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा और इसका आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो गोल्ड प्राइसेस पर पड़ सकता है। तो इस डाटा का भी आपने ख्याल रखना है। इस डाटा को हम इंट्राडे में जो है वो फिर डिटेल से फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी हम चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देखते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का चार्ट। अगर आपको याद हो कल हमने इंट्राडे की वीडियो में डिस्कस किया था कि पहला जो लेवल इसके है रेजिस्टेंस लेवल, ये पहले से हमने मार्क किया था 9740 का। तो आप देख सकते हैं कि जो हाई बनाए उसने 9744 के आसपास के हाई बनाए और उसके बाद
रेड में क्लोज हुआ है, लो उसने बनाए तकरीबन 97.10 के आसपास के, और 97.21 के आसपास क्लोज हुआ है। तो अब हम देखें तो इसने अपने इस हाई का ब्रेकआउट कर लिया था फ्राइडे को। अब वीकली बेसिस पर भी अगर आप देखें तो उसने इस हाई का ब्रेक आउट कर दिया है। तो इमीडिएट हर्डल अब भी गोल्ड के लिए, सॉरी, डॉलर इंडेक्स के लिए यही लेवल है 97.40, अब आप कह सकते हैं कि 44। इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर 97.80 का लेवल है। ये वो लेवल है जहां से हमें दोबारा फिर कीमतें, आप कह सकते हैं कि डाउन, ये फिर लेवल आप कह सकते हैं कि फिर एक डिसाइडर लेवल होगा जो इसको दोबारा डाउन या अप लेकर जा सकता है 97.80 का। ऑन अदर साइड अगर ये डाउन साइड पर आता है तो इमीडिएट हर्डल इसके लिए सपोर्ट लेवल जो है वो यही है 96, 90 या 97 का जो राउंड फिगर है। इसके नीचे अगर प्राइस आएगी डॉलर इंडेक्स की तो आप कह सकते हैं कि 9650 और 96 तक आ सकता है। लेकिन फिलहाल इसने भी आप कह सकते हैं ताज़ा ताज़ा ब्रेकआउट किया है, लेकिन अगर कुछ करेक्शन आती है तो वो यहाँ तक लिमिटेड रह सकती है। बहरहाल अगर ये अपना रिवर्स होता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, और अगर ये अप साइड पर जाता है तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। अब आपने एक और चीज़ देखना है, मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ। ये देखें, ये भी रेड में क्लोज हुआ है, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूएस की 10 ईयर यील्ड्स हैं वो भी तकरीबन रेड में ही क्लोज हुई हैं। ठीक है जी। तो उसके बावजूद भी आपको गोल्ड रेड में नज़र आ रहा होगा। क्यों? अब ये होता है लेवल, कि जब लेवल ब्रेक होते हैं, टेक्निकल जो होते हैं, यानी कि जब लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर टेक्निकल सेलिंग आती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस ब्रेकआउट इतने हाई पर हम कैसे सेल या बाय करेंगे, तो वो लेवल्स के लिहाज से फिर बाय और सेल की जाती है। मैं आगे चलकर आज आपको डिटेल से ये चीज़ समझाऊंगा। तो ये भी रेड में क्लोज हुई, लेकिन अभी भी ये अपने इस हाई से अबव हैं 170 से। इसके ऊपर अगर निकलती हैं, सॉरी इसके नीचे अगर जाती हैं 160 और 150 तक, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड अगर ये चीज़ें अप जाती हैं, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स 190 और 2% की तरफ, तो ये चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। यानी कि अगर हम फिलहाल अगर कंक्लूड करें तो डॉलर इंडेक्स और यूएस की 10 ईयर यील्ड्स जो हैं वो करंटली फिलहाल दोनों पॉजिटिव जोन में मौजूद हैं, चल रही हैं उनकी प्राइस। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड आपको नेगेटिव नज़र आ रहा है। अब हम चलते हैं जी गोल्ड पर। ये है जी गोल्ड का वीकली चार्ट। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इस चीज़ को हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया जाए, और अब ये बहुत काफ़ी नैरो रेंज में चीज़ें आ चुकी हैं। अब अगर आप देखें इस दफ़ा उसने इस अपर साइड को भी टेस्ट किया और लोअर साइड को भी। इस वीक में काफ़ी वोलेटाइल वीक रहा। तो अभी भी जो ट्रेंड डिसाइडर है या जो चीज़ है वीकली बेसिस पर, इसका ब्रेकआउट हुआ अपर साइड पर, ठीक है जी, तो हमें अपर साइड के लेवल नज़र आएंगे। और अगर इसने लोअर साइड को वीकली बेसिस पर क्लोज ब्रेक किया तो हमें फिर लोअर साइड पर नज़र आएंगे। तो फिलहाल ये इस रेंज में है। इस रेंज में अगर आपको मिलता है तो इसकी अपर रेंज है 1850 है, और लोअर रेंज जो है वो 1780 है। ये अब जैसे होगा फिर हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। हम चलते हैं डेली चार्ट पर और चीज़ों को ज़रा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर आप यहाँ इस चार्ट को देखें तो काफ़ी दिनों से अगर आप मेरे साथ हैं तो इस चार्ट में आपको कोई चेंजिंग नज़र नहीं आ रही होगी। सेम यही चार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि कम से कम आप इस चीज़ों को देखकर अपने चार्ट को फॉलो कर लिया करें। अब यहाँ पर देखें तो ये वेडनेसडे की कैंडल है, जब फेड की मीटिंग थी। उसके बाद एक लंबी हमें रेड कैंडल नज़र आई। जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि हमेशा गोल्ड ने इस लेवल को एक लंबी ही बीरिश कैंडल से ब्रेक किया है, जैसे आपको यहाँ पर और यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो थर्सडे को भी आपको बीरिश कैंडल नज़र आ रही होगी। जीडीपी नंबर्स काफ़ी अच्छी साइड पर आए थे, और फ्राइडे को भी आपको बीरिश कैंडल नज़र आ रही होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि याद रखिएगा कि लोग कहते हैं कि आप दोनों साइड की चीज़ें बताते हैं कि अपर साइड पर यहाँ इस तरफ जा सकता है और लोअर साइड पर इस तरफ जा सकता है। याद रखिए कि इस मार्केट में क्या चीज़ें होती हैं, दो ही किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं बायर्स, एक होते हैं सेलर्स। तो मेरा काम ये है कि आपको बाय के लेवल भी बताऊं कि कहाँ कहाँ आप बाय कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आप सेल कर सकते हैं,
और गोल्ड का ट्रेंड क्या है। मेरा मकसद है ये 3 चीज़ें आपको बताना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ से कहूँ कि यहाँ से बाय कर लो 1900 पर चला गया और यहाँ से सेल कर दो 1680 पर चला गया। नो, मेरा मकसद फोरकास्ट का यही होता है कि आपको बाय और सेल के लेवल पता चल जाए और आपको ट्रेंड का अंदाजा हो। फॉर एग्जाम्पल, अब ट्रेंड आपको क्या नजर आ रहा है? बीरिश नजर आ रहा है, वीक नजर आ रहा है। कल हमारी इंट्राडे सपोर्ट लेवल क्या था? याद कीजिए तो आपको याद आएगा कि 1782 से 80 का मेरा जो हमारा जो एरिया था वो कल का सपोर्ट एरिया था, ऐसा था। और 1810-12 का जो था हमारा रेजिस्टेंस एरिया था। अब वहां तक तो प्राइस हमें मिली नहीं। प्राइस हमें कहां पर मिली? 1780-82 में। ट्रेंड भी वीक था। अब हमने वहां क्या करना था? जो सपोर्ट लेवल होता है हमेशा उस पर क्या किया जाता है? सपोर्ट पर हमेशा बाय का रिस्क लिया जाता है और रेजिस्टेंस पर हमेशा सेल का रिस्क लिया जाता है। अब इसमें इसको अगर मैंने पहले आपको इंट्राडे में बताया, यहाँ पर भी बताया, प्राइस ने आकर ब्रेक मारी, यहाँ इसका भी बताया फ्राइडे को, और इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये हमारा सपोर्ट एरिया भी है कल के लिए। अब इसको अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेके जाएं, फॉर एग्जांपल H1 में मैं जाता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 6 टाइम H1 में, यानी कि गोल्ड ने 1782 से 1780 के एरिया को टच किया। तो 6 टाइम भी अगर आपने इंट्राडे के लिहाज से इसको बाय किया, ट्रेंड वीक था लेकिन हमारा लेवल था बाय का। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लेवल होता है आपने उस लेवल को रिस्पेक्ट देनी होती है। सेल का लेवल हो तो सेल किया करें, बाय का लेवल हो तो बाय किया करेंगे विद एसएल। तो यहाँ से जिसने इंट्राडे के लिहाज से आप देख सकते हैं कि वो प्रॉफिट में रहा। जितनी दफ़ा भी प्राइस उसको इस एरिया में मिली, उसने वहां से जितने भी उसके टारगेट था उसने उसको उतने पिप दिए। तो सिर्फ इस चीज़ को आप फॉलो किया करें। ठीक हो गया जी, बात लंबी हो गई। तो अब अगर हम डेली चार्ट पर देखें तो गोल्ड अपने आप कह सकते हैं कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसके लिए, बायर्स के लिए। ये वो लेवल है 1780 का, 1780 का, कि जो प्राइस को याद रखिएगा कि दोबारा से 1810 और 1830 तक लेकर जा सकता है। ठीक है जी। अगर बायर्स कामयाब रहते हैं, इस सपोर्ट को होल्ड करते हैं, तो जब तक बायर इस सपोर्ट को होल्ड करेंगे तो गोल्ड में हमें रिकवरी नजर आएगी 1800, 1810 और 1830 तक की। ऑन अदर साइड अगर गोल्ड अप साइड पर जाता है तो 1810 और 1830 से दोबारा भी सेल हो सकता है, और अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो भी सेल हो सकता है। अब मैं आपको H4 पर बताता हूँ कि क्या कंडीशंस हैं, कहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और कहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, और फिर मैं आपको इम्पोर्टेंट लेवल भी बताऊंगा। तो ये है जी हमारा H4 का चार्ट। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो ये है जी हमारा H4 का चार्ट। अब हम देखें कि नेक्स्ट वीक हम कहाँ से बाय कर सकते हैं और कहाँ से सेल कर सकते हैं। तो पहला काम ये है कि आपने वेट करना है लेवल्स का। जब जब आपको प्राइस लेवल पर मिलेगी उस लिहाज से आप उसको रिस्पेक्ट देंगे। तो याद रखिएगा कि जब तक ये लेवल है 1780 पर, जब जब भी आपको प्राइस मिलेगी, ठीक है जी, तो आप यहाँ से बाय ही करेंगे। ठीक है, विद एसएल। और उसके बाद प्राइस यहाँ से 1800, ठीक है जी, 1802 का लेवल है यहाँ, और फिर यहाँ से 1810 तक जा सकती है। ठीक हो गया। यानी कि एक लेवल आपके पास ये है, आप बाय कर सकते हैं 1780 का। दूसरा ये है कि अगर प्राइस जाती है और 1810 को ब्रेक आउट कर देती है, ठीक है जी, तो फिर आप बाय कर सकते हैं, और फिर गोल्ड आपको इवन 1830 को भी टच कर सकता है। कौन से लेवल हो गए? 1810 के ऊपर अगर प्राइस निकलती है, 1810-12 का जो लेवल है उसका ब्रेकआउट होता है तो रीटेस्ट पर आप सेल बाय करेंगे, और 1820 1830 तक आप उसे अपने पिप्स ले सकते हैं। याद रखिएगा, कंफर्मेशन किसी चीज़ की नहीं होती। जो भी आप एंट्री लेते हैं उसको फिर आप जैसे ही प्रॉफिट में आए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया करें। 1780 और 1810, ठीक हो गया जी। ऑन अदर साइड सेल कहाँ से कर सकते हैं? अगर आपको प्राइस यहाँ पर मिलती है 1830 पर, यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। आपको पता है कि जब तक प्राइस इसके नीचे रहेगी तो गोल्ड जो है अंडर सेलिंग प्रेशर रहेगा। ऑन अदर साइड अगर प्राइस आपको यहाँ पर मिलती है 1810-12 के आसपास, तो यहाँ पर भी आप इसको सेल कर सकते हैं विद सेल। यानी कि ये जो दो एरिया हैं यहाँ से प्राइस दोबारा भी रिवर्स हो सकती है। उससे पहले इस एरिया को भी आपने नहीं भूलना जो 1802 का एरिया है। ऑन अदर साइड अगर प्राइस यहाँ जाती है
यहाँ तक नहीं जा पाती जो हमने लेवल डिस्कस किए हैं, और आती है और इस लेवल को ब्रेक आउट कर देती है, और इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेक आउट कर देती है, जो मैंने आपके जब आप डेली पर लगाएंगे तो आपको समझ आएगी। तो यहाँ पर भी आप रीटेस्ट पर इसको सेल कर सकते हैं, और गोल्ड आपको 1770, 1760 और 1750 तक भी मिल सकता है। ठीक हो गया जी। मेरे ख्याल में इससे डिटेल्स फिर मैं और चीज़ों को समझा नहीं सकता। अब हम चलते हैं लेवल्स, कि हमारे लेवल्स क्या। अक्सर लोग कहते हैं जी हम लेवल कैसे निकालें। लेवल मैं आपको डेली में बताता हूँ, और अब भी मैं आपको सारे अगले वीक के लिए लेवल बताकर जा रहा हूँ। ये आपके लेवल हैं जी। अपर साइड पर रेजिस्टेंस लेवल है, लोअर साइड पर आपके सपोर्ट लेवल है। सपोर्ट लेवल कौन से हैं? 1785, 1782, 80 मेन लेवल है। उसके नीचे 1775, 1717, 1760 और 1750 का एरिया है। याद रखिएगा कि अगर 1750 के नीचे प्राइस निकली तो प्राइस 1721, 1700 और 1680 तक भी जा सकती है। अपर साइड पर फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आप कह सकते हैं 1795, 1802, 1810, 1818, 1822 और 1830 का एरिया है। ये फिर एक मेन लेवल है। इसके ऊपर अगर प्राइस निकली तो 1837, 1843 और 1852 तक जा सकती है। तो ये लेवल्स हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक के लिए, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारी रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या रहेगी और गोल्ड का ट्रेंड क्या है। ठीक हो गया जी। रेजिस्टेंस हमारी रहेगी नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड में जी 1852 की। 1852 के ऊपर गोल्ड फिर 1870 और 1900 की तरफ जा सकता है। ऑन अदर साइड नेक्स्ट वीक जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1750 से 48 का एरिया। ये अगर ब्रेक हुआ तो गोल्ड 1721, 1700 और 1680 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड जो है गोल्ड का वो फिलहाल वीक ही चल रहा है, लेकिन जैसे मैंने आपको डिटेल से समझाया है उसी तरह आपने ट्रेड करनी है। तो आप यकीन मानिए कि एंड ऑफ द डे 100% तो नहीं, लेकिन आप 60 टू 80% के दरमियान आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।